12 जुलाई 2021 कुछ लोग 12वीं शताब्दी में बने आमेर महल के वॉच टावर पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। लेकिन तभी आसमान में अचानक बिजलियां कौंधने लगी और उनमें से एक बिजली सीधे आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर जा गिरी। ये बिजली इतनी खतरनाक और तेज थी कि इसने वहां पर कोहराम मचा दिया। 16 लोग जो उस टावर पर खड़े हुए थे उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उस वक्त उस वॉच टावर पर 27 लोग मौजूद थे। कहा जाता है कि जैसे ही बिजली गिरी तो कुछ लोग वहीं पर मारे गए और कुछ लोग उस वॉच टावर से कूद गए थे। दोस्तों, वो बेहद ही दर्दनाक हादसा था। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या बिजलियों को ट्रैक करते हैं स्मार्टफोन्स? वो लोग अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनके स्मार्टफोन ने बिजली को ट्रैक कर लिया और उन लोगों की डेथ हो गई? लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि आसमान से गिरने वाली बिजली में बिलियंस एंड बिलियंस वोल्ट का करंट होता है। अगर ऐसी बिजली किसी इमारत पर गिरती है तो वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है। इतनी खतरनाक होती हैं बिजलियाँ दोस्तों। लेकिन सवाल उस वक्त ये खड़ा हुआ कि ऐसे मौसम में जब बादलों में बिजलियाँ कड़क रही हो, ऐसी स्थिति में फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं कि लैंडलाइन फ़ोन सबसे सेफ होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि लैंडलाइन फ़ोन भी पूरी तरह से तारों से जुड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बिजली गिरी तो बिजली कंडक्ट होते हुए लैंडलाइन फ़ोन तक पहुँच सकती है, तो सेफ तो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो उनमें किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी वायरिंग नहीं होती है। ऐसे में महज ये एक बात ही है कि स्मार्टफोन बिजली को ट्रैक करते हैं। स्मार्टफोन एकदम सेफ है और इसका इस्तेमाल आप बेधड़क कर सकते हैं। इससे कोई भी बिजली गिरने की वारदात आज तक कभी नोट नहीं की गई और कभी ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मानसून अब हमारे देश के करीब है और आपको बता दें कि हर साल भारत में बेहद, जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी बार बिजली हर साल भारत देश के ऊपर गिरती है। सन 2018 में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। सन 2018 में आंध्र प्रदेश राज्य में 13 घंटों के भीतर, महज 13 घंटों के भीतर 36,749 बार आसमान से बिजली गिरी। जी हाँ, 36,749 बार। इस प्राकृतिक आपदा ने वहां पर कई लोगों की जान ले ली थी दोस्तों। इसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल थी। इस तरह पिछले साल आंध्र प्रदेश में 30,000 बार बिजली गिरी। हर साल भारत में बिजली गिरने की वजह से 2,500 लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़े ध्यान से सुन लीजिए आप, कहीं आप उन 2,500 लोगों में से एक ना हो जाए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अचानक आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं इतनी ज्यादा कैसे हो रही हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है अगर आप साइंटिस्टों की माने तो। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। वैज्ञानिकों को मानना है जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे पृथ्वी ज्यादा गर्म हो रही है। इससे नमी बहुत तेजी से वातावरण में फैल रही है और इसी वजह से बिजली गिरने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, खास करके भारत जैसे देशों में। लेकिन ये सब भारत में नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरे विश्व भर में हो रहा है। सोच कर देखिए इस घटना से कितने लोग मारे जाते होंगे। आप ये सोच लीजिए कि भारत में 2,500 लोग मारे जाते हैं और अगर बाकी देशों को मिला लिया जाए तो लाखों लोग ऐसे हैं जो इस धरती पर हर साल बिजली गिरने की वजह से मारे जाते हैं। कुछ आंकड़ों की माने तो बिजली गिरने की ज्यादातर घटनाएं शहरी इलाकों में हो रही हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई बिजली किसी हॉस्पिटल पर गिरती है और उसी वक्त उस हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। चलो मान लेते हैं बिजली ने कोई झटका नहीं पहुंचाया, बिल्डिंग नहीं टूटी, लोगों पर नहीं गिरी, लेकिन अगर बिजली गिरने की वजह से सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर दे तो याद रखिए दोस्तों, हॉस्पिटल जैसे बड़े महत्वपूर्ण इमारत के अंदर कई सारे लाइफ सिस्टम काम करते हैं, वेंटिलेटर काम करते हैं, बहुत सारी लाइव चीज़ें काम करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई पेशेंट लाइफ सपोर्ट पर होंगे और अगर उनकी मशीनें बंद कर दी जाए तो उनकी मृत्यु तय है, निश्चित है। जब कभी भी तेज बारिश हो तो आप अपने घर की छत के नीचे चले जाएं, पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित हो सकती है, क्योंकि जब पेड़ पानी से भीग जाते हैं तो वो सीधे सीधे कंडक्टर बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं, जिससे बिजली पेड़ के थ्रू ज़मीन में जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ पर खड़े होंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी बारिश हो तो आप अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।